गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और आज हम करंट अफेयर्स की क्लास को करने जा रहे हैं। 2026 में हमारे रिसेंट में कौन कौन सी न्यूज हमारे सामने है। आपको पता है कि 2026 में सीजन के एग्जाम आने वाले हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बनता है हमारा जीके के अंदर, जिसमें हमें सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं लास्ट की कुछ सालों के अंदर। और हम देखेंगे इस साल के इम्पोर्टेंट समिट्स जो हो चुके हैं या होने वाले हैं। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट देखेंगे, कुछ अवार्ड्स देखेंगे, तो अलग अलग हम टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि G20 के बारे में आप सबको पता हो, जो कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। 1999 में बना था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि G20 समिट 2026 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा या हो चुका है। सबसे मेन बात तो यही है। तो आपको ये बात रखना है कि अभी ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है। इस साल ही है, लेकिन अभी नहीं हुआ, होगा इन फ्यूचर। ये होगा दिसंबर। ये बात आपको याद रखनी है। बाई चांस आपसे पूछ रहे एडिशन क्या है, एडिशन पूछ रहे, तो आप क्या कहोगे? 21st एडिशन है। क्या है? 21st एडिशन है। 21st एडिशन है हमारे इस बार का G20 का। आपसे पूछेगा होस्ट कंट्री कौन सी है, कहाँ पे ये होस्ट किया जा रहा है। होस्ट कंट्री कौन सी है? तो हम क्या कहेंगे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर यूएसए तो बहुत बड़ा है, यूएसए में बाई चांस सिटी आ गई तो आप सिटी में क्या लिख सकते हो? मियामी या फ्लोरिडा। ठीक है, ये आपको याद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि 2026 की जो होस्ट कंट्री है वो यूएसए है। कहाँ पे होगा आपको ये पता है, और कब होगा आपको ये। ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करना, एआई के ऊपर बात करना, एनर्जी सप्लाई चेन्स के ऊपर बात करना, यही सब बातें आपकी रहती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि 2025 में किसने होस्ट किया था, 2025 में G20 को होस्ट किसने किया था, तो ये भी पूछ सकता है। आपको ना हमेशा क्या करना है, जिस साल आपका एग्जाम है उस साल का तो ठीक है, उससे एक साल पहले का भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो 2025 का भी आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कौन से शहर में हुआ था? तो आप क्या कहोगे? जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, स्पेलिंग में लिख रहा हूँ सामने, जोहानिसबर्ग में हुआ था आपका 2025 का समिट। ठीक है, हमारे मोदी जी भी यहाँ गए थे, 25 में भी गए, 26 में भी गए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स समिट भी इस साल आपको पता है होने वाला है। ब्रिक्स समिट के बारे में आप क्या याद रखोगे? 2026 का ब्रिक्स समिट आपका कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में कहाँ है ये डिक्लेयर अभी तक नहीं किया गया सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये नहीं बताया गया अभी तक कि ब्रिक्स समिट को होस्ट कहाँ करेंगे। हो सकता है दिल्ली में हो जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अभी डिक्लेयर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है कि ब्रिक्स समिट कहाँ पे किया जाए। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड वेन्यू क्या है हमारी? दिल्ली में। ये बात आपको याद रखो। आपसे पूछ सकता है थीम क्या है इस बार की। तो जो ब्रिक्स है ना आपका, इसी के ऊपर थीम है आपकी। B4 आपका क्या रहेगा? बिल्डिंग। B4 क्या रहेगा? ब्रिक्स के नाम के ऊपर ही आपका ये बनाई गई है। B4 क्या बनेगा आपका? बिल्डिंग। R4 क्या बनेगा आपका? रीसाइलेंस। I4 क्या बनेगा? इनोवेशन। C4 क्या बनेगा? कॉपरेशन। क्या बचा हमारे पास? ब्रिक्स में S बचा है, तो S4 क्या बनेगा? सस्टेनेबिलिटी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है एडिशन 18th है, 2026 में इंडिया में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। पूछे 2025 में, तो 2025 में कहा हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? ब्राजील में। कहाँ पे है ये? ब्राजील में। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखते हुए चलनी है। और अगर बात करें हम और ये इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये सितंबर के आसपास होस्ट किया जाए। ठीक है, इसको अभी थोड़ा टाइम है। अब आगे बात करें, एक और समिट हमारा इंपॉर्टेंट, G7। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, इसमें कनाडा आती है आपकी, फ्रांस आती है, जर्मनी आती है, इटली आती है, जापान आती है, यूके और यूएसए। ये 7 कंट्रीज का ग्रुप है ये। ठीक है, ये बात आपको याद है। और आपसे पूछ सकता है कि 2026 का G7 समिट जो कि हो चुका है, वो किसने होस्ट किया है? तो आप क्या कहोगे? फ्रांस ने किया है। और 52nd ये समिट था आपका, एडिशन। 52nd नंबर का ही समिट था G7। ये आपका हो चुका है। कब हुआ है ये आपका? 2026 में, जून में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिटी का नाम पूछ ले तो सिटी का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका। फ्रांस में कहाँ हुआ है? नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसका, एवियंस लेस पेन्स। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है नाम, ये आपको याद करना है। और एक बात याद रखना कि इसमें इंडिया भी गया था, लेकिन इंडिया गया था एज अ इनवाइटेड कंट्रीज। और भी कंट्रीज थी इनवाइटेड कंट्रीज में, लेकिन इंडिया भी इसमें शामिल था, तो ये बात आपको याद। ठीक है, और 2025 पूछ ले बाई चांस, तो आप क्या लगाओगे? 2025 में, लास्ट ईयर कनाडा हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है आपका? फ्रांस। ठीक है, ये बात आपको याद। तो ये कुछ थे आपको जो पता लग गए समिट्स के बारे में। अब कुछ जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। ये अलग से हमारा करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर बनेगा ये हमारा। आईसीसी के बारे में आपको याद रखना है, फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? दुबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है इस समय आईसीसी के? इनका काम है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करवाना? मैचेस को कंडक्ट करवाना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो चेयरमैन कौन है इनके? जय शाह। तो आपको जय शाह तो पता ही है कौन है, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ये बेटे हैं जय शाह। तो आईसीसी की तरफ से 2 इवेंट्स हुए हैं। एक हुआ है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो हमें याद रखना है क्या? होस्ट कंट्री कौन सी थी? कि मतलब आईसीसी की तरफ से जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप होता है 20 ओवर का, वो कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो आप क्या कहोगे? इंडिया में होस्ट किया गया है। इंडिया और साथ में श्रीलंका, मतलब 2 कंट्रीज में ये खेला गया था, एक इंडिया में और एक श्रीलंका। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया की तरफ से सारा जो पैसा वैसा गया है, सब कुछ किसने ऑर्गेनाइज किया है? बीसीसीआई ने। और यहाँ से श्रीलंका क्रिकेट नहीं है। ठीक है, बीसीसीआई के बारे में आपको क्या याद रखना है? फुल फॉर्म क्या बनेगी? बोर्ड फॉर कंट्रोल। ये हमारे इंडिया में क्रिकेट में हर जो भी चीजें होती हैं बीसीसीआई उसको देखता है।
ठीक है, आईसीसी पूरे उसका हो गया, वर्ल्ड का हो गया। बीसीसीआई इंडिया का है। बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, और ये सबसे अमीर रिच बोर्ड है पूरे वर्ल्ड, हमारे इंडिया। ठीक है, और इसके चेयरमैन पूछ रहे बाई चांस आपसे, तो क्या लगा दोगे आप? मिथुन मानहस। ठीक है, बीसीसीआई की ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अब अगर बात करें इससे आगे कि हुआ क्या इस वर्ल्ड कप में, कौन जीता, क्या रहा क्या नहीं रहा, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो अब आगे जाते हैं हम। आपसे पूछ सकता है कि विनर कौन रहा, किसने जीता है ये T20 वर्ल्ड कप। तो आप क्या कहोगे, विनर कौन रहा? इंडिया। एक बात, इंडिया में था इसलिए इंडिया जीत गई। अगर ये किसी और कंट्री में होता, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इंडिया आसपास भी नजर नहीं आता। इंडिया में था इसलिए, इंडिया की जो कंडीशन है वो इंडिया को पता है, इसलिए यहाँ पे विनर इंडिया रहा आपका। ठीक है, इंडिया ने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, वेन्यू क्या था, वेन्यू पूछ सकता आपसे, तो आप क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है आपका, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है आपका स्टेडियम, है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे कुछ अलग से स्टैट्स पूछता है, ये स्टैट्स, अलग से स्टैट्स पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। हालांकि 4-5 साल में देखा गया स्टैट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि विनर कौन रहा। अंदर की बातें बाहर पूछी जाती हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। तो हमें देखना होगा सबसे ज्यादा रन बनाए किसने, साहिब ज्यादा फरहान। साहिब ज्यादा फरहान पाकिस्तान के हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड कप में, हालांकि इंडिया के सामने 0 पे आउट हो गए थे, इंडिया के सामने 0 पे आउट हो गए, लेकिन बाकी सब में रन बनाए इन्होंने। सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली, तो सबसे ज्यादा विकेट्स ना दो लोगों ने लिए हैं। मतलब कि इनके बीच ड्रॉ हो गया, क्योंकि सेम सेम विकेट हो गई आपकी, बराबर का हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, तो एक तो है वरुण चक्रवर्ती, और एक है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, इन दोनों की कितने विकेट्स है? 14 विकेट्स। मतलब मिला के नहीं, मिला के नहीं कह रहा मैं, मेरा मतलब है कि 14 विकेट्स वरुण ने ली है, 14 विकेट्स ही जसप्रीत ने ली है, तो किसको अवार्ड दें, दोनों की बराबर होगी ना, तो इसे शेयर करके दो लोगों को एक साथ यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको गया है? संजू सैम्स, ये भी इंडिया के हैं। ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, तो ये बात आपको याद। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ मैच हुआ था, किसको हराया था, सबसे ज्यादा रन किसने मारे, विकेट्स किसने लिए, प्ले आउट टूर्नामेंट, मतलब कि जिसने पूरे पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलता है, जो कि संजू सैमसन को मिला है इंडिया की तरफ से। इन्हीं की बदौलत हम कह सकते हो फाइनल तक पहुंचे थे। अब आगे बात करें अगर, अब नेक्स्ट रहेगा आईसीसी की तरफ से वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि पता है कि पहले मेंस का हुआ था, फिर वुमेन्स का हुआ। वुमेन्स का तो अभी 1 वीक पहले खत्म हुआ है।
ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करें अगर हम, वेन्यू की बात करें, या फिर वेन्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, होस्ट बात कर सकते हैं। होस्ट किसने किया था यहाँ पे, तो होस्ट कंट्री कौन थी, इंग्लैंड। इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स कंट्री थी आपकी जिसने होस्ट किया इस आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को। ठीक है, अब अगर बात करें आगे, क्या और क्या बातें बन सकती हैं, सबसे पहली चीज की विनर कौन था। तो आपको पता है कि विनर कौन रहा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप को उठा लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार ये कप उठा चुकी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप बहुत बार जीत चुकी है आपको। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने किसको डिफीट किया था, डिफीट किसको किया था, होस्टिंग कंट्री मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड को फाइनल में हरा के वर्ल्ड कप को अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब देखो बाकी आपको मेंस का तो सब कुछ आइडिया रहता है कि मेंस में क्या रहा क्या नहीं रहा, कैप्टन कौन थे, सब कुछ पता होगा आपको। लेकिन ना एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक चीज मैं आपको और बता दूं पीछे की तरफ वापिस जाके, यहाँ पे हाँ, विनर कौन था, इंडिया था। हाँ, विनर ये बात तो ठीक है, इंडिया था 2026 में, इंडिया है, वो तो ठीक है। एक बात और लिख लीजिए कि 2024 में भी इंडिया था, हर 2 साल में होता है ना, तो 2024 में भी इंडिया था। ठीक है, 2 बार लगातार रहा। हाँ, देखो मेंस का सबको पता होता है कौन कैप्टन है, किसी कैप्टनसी में जीता है, लेकिन वुमेन्स पे लोग भूल जाते हैं कैप्टन वैप्टन को, और क्वेश्चन में बन जाता है। तो पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कौन थी, कैप्टन जिसने ये लिफ्ट करवाई है ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की, तो आप क्या कहोगे, सोफी मॉलिन्यूज। कौन है ये, कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम की, सोफी मॉलिन्यूज, द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट टीम वुमेन्स की। और ये हाल फिलहाल में न्यू बनाई गई है, इससे पहले थी एलिजा हेली जो कि रिटायर हो गई है, तो उनके बाद इनको बनाएगी। ठीक है, और इंग्लैंड की पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या लगाओगी, सीडी, यंगस्टर को मौका दिया गया था इस बार। ठीक है, तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रन्स किसने मारे, मोस्ट रन्स। इंग्लैंड की एक प्लेयर है, डैनी वेहार्ड कोच, इन्होंने 302 रन मारे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, और सबसे ज्यादा रन इन्हीं के हैं, इंग्लैंड। ठीक है, कौन सी कंट्री के, इंग्लैंड की कंट्री के हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें मोस्ट, आपसे पूछेगा मोस्ट विकेट्स किसने ली, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली है, तो वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं तो स्टैंड करी है विकेट्स के मामले में। चलो वैसे तो आप बुरा हाल रहा था इंडिया का, जो काफी लो टीम है उनको हराया था इंडिया ने, बाकी जो टफ टीम है जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया उन सबसे इंडिया हारी है। ठीक है, यहाँ भी 14 विकेट्स रही है आपकी। और अगर पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, समझ जाना इसको शॉर्ट में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो किसको मिला, तो जो चैंपियन टीम है उनकी खिलाड़ी है ये, बेथ मूनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बेथ मूनी। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखते हुए चलनी है आगे। और क्या बन सकता है हमारा करंट अफेयर्स, तो हम आगे बात कर सकते हैं
आपको याद रखना है कि पद्मश्री काफी लोगों को दिया गया इस साल, लेकिन हमें दो तीन नाम याद रखने हैं। जैसे कि हमें पता है कि हरमनप्रीत कौर को मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है पद्मश्री, और साथ में एक रोहित शर्मा को भी मिला है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड से। रोहित शर्मा आपको पता है कैप्टन है हमारी इंडियन टीम के, अब तो रिटायर हो गए हैं, सिर्फ ओडीआई खेलते हैं। अब तो वो वहां से भी कैप्टन से हट चुकी है। और हरमनप्रीत कौर हमारी करंट कैप्टन है वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ये बात आपको याद, ठीक है। और कुल मिला के 113 लोगों को पद्मश्री सम्मानित किया गया इस साल, ठीक है, टोटल 113, ठीक है। अभी एक नाम बड़े चर्चा में था, तो आपको ये नाम याद रखना है, क्या नाम है सर? कितंबी, कितंबी श्रीकांत, कितंबी श्रीकांत एक फेमस इंडियन प्लेयर है, ठीक है, एक फेमस इंडियन प्लेयर है। कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन। कौन सी फील्ड से करते हैं? बैडमिंटन। इन्होंने 29 जून को हुई थी हमारी 26 में, वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल। किस पे? यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने ये अवार्ड को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। न्यू चेयरमैन पूछे अगर आपसे सेबी की, न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी न्यू चेयरमैन कौन है? तुहीन कांता पांडे, ठीक है, तुहीन कांता पांडे को बनाया गया है न्यू चेयरमैन। तो ये बात आपको याद रखनी थी। एक नाम आपको याद रखना है, सनाए ताइकीची। सही नाम तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बिल्कुल। सनाए ताइकीची, ये इस समय न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली फीमेल है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इससे पहले आज तक कोई महिला ने सर्व नहीं किया एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, ठीक है, ये पहली बनी है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, ठीक है। नेपाल के भी नए पीएम बने हैं, नेपाल के पीएम बने हैं हमारे कौन? बैलेन शाह। वैसे बैलेंडर नाम है पूरा, लेकिन बैलेन शाह भी कहते हैं। और नेपाल के ही इस साल चीफ जस्टिस भी बने हैं नए, मनोज कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, ठीक है। तो मनोज कुमार शर्मा को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया नेपाल का। और नेपाल के पीएम कौन बने हैं? बैलेंद्र शाह नए पीएम बने हैं ये हाल ही के अंदर, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। वियतनाम, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? टॉलर। और साथ में मंगोलिया, मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए, प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए, कौन से? उनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, उचरल नया मसूर, ठीक है। और मंगोलिया के साथ इंडिया, इंडिया क्या करता है? एक्सरसाइज भी करता है, डिफेंस एक्सरसाइज भी करता है, कौन सी? आपकी नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है, इट्स अ डिफेंस, इट्स अ डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी, क्या होता है क्वेश्चन यही से बन जाए आपका, ठीक है। अभी ना एक कंट्री की तरफ से मोदी जी को अवार्ड मिला है, मैं तो कहूंगा कि वो अवार्ड मोदी जी के लिए ही बनाया गया था, ये मान लो आप। क्योंकि, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि वो अवार्ड बनते ही मोदी जी को रिसीव हो गया है, क्योंकि वो अवार्ड नया बना है आपका, हाल फिलहाल में, अभी एक हफ्ते दो हफ्ते पहले अभी बना है। और बनते ही सबसे पहला पर्सन जिसको रिसीव हुआ है वो हमारे मोदी जी। तो कह सकते हैं कि ये मोदी जी के लिए ही अवार्ड बनाया गया है।
ठीक है। तो वो अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, प्लस वो कहाँ का है ये भी याद रखना है। ठीक है। कंट्री का नाम क्या है? शेचल्स। कंट्री का नाम क्या है? शेचल्स। और वो वहां का सबसे हाईएस्ट अवार्ड बन गया है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिज। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ का है? शेचल्स का है। शेचल्स एक अफ्रीका में पड़ने वाला देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो पड़ता है आपका, वहां पे पड़ने वाला एक कंट्री है, सबसे छोटी कंट्री है। मैं कंट्री क्या बताऊं आपको, एक टापू है, एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है। और इंडिया और सेशल्स के बीच में एक्सरसाइज भी होती है, कौन सी? डिफेंस की, लामित्या एक्सरसाइज। देखो जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ठीक है। लामित्या जो कि डिफेंस की एक्सरसाइज है, डिफेंस मतलब यहाँ पे आर्मी मिलिट्री की एक्सरसाइज है। ठीक है। और लामित्या का जो मतलब होता है ना, वो मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। लामित्या का मतलब होता है दोस्ती। ठीक है। तो ये बात आपको याद है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हाल फिलहाल में कौन कौन यहाँ पे पोस्ट पे बना है, क्या रहा है हमारा, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स पूछेगा, देखो फीफा, आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप अभी अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा तो उस पर पूरी वीडियो आएगी आपकी, फीफा के बारे में, किस चीज इतिहास पूरा जान लेंगे हम। इस 2026 में क्या रहा, हर साल जो जो चीजें हैं फीफा के बारे में सब जान लेंगे, ताकि बाई चांस क्वेश्चन फीफा से बन जाए आपके एग्जाम में तो वो आपको हो जाए। फीफा एक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको पता है इस बार आईपीएल भी हुआ था हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग। 2026 में कौन जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और 2025 में भी कौन जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा रन्स किसने मारे यहाँ पे। देखो एक होता है ऑरेंज कैप, एक होता है पर्पल कैप। इसमें दो चीजें होती है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट्स देने वाला। तो आपको पता है कि रन सबसे ज्यादा किसने बनाए थे? वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है। सेवन सेवन सिक्स रन बनाए थे पूरे आईपीएल में। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? रबाडा ने। कगिसो रबाडा 29 विकेट्स यहाँ पे ली है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड कप। ठीक है। ये बात आपको याद है। उनसे जस्ट नीचे हमारे भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट्स, एक विकेट से रह गए आप भी। ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। और आपसे ये पूछेगा, हाल फिलहाल के अंदर हमारे काफी ज्यादा सेक्रेटरी भी बने हैं। ठीक है। ये हम लास्ट आज का देख रहे हैं, आपका सिक्योरिटी पोर्शन। उसके बाद हम खत्म करेंगे क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का देखेंगे। आपसे अगर पूछे कि हमारे न्यू सेक्रेटरी, आपसे पूछ सकता है न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है, किस फील्ड में बनाया गया है, किस चीज में बनाया गया है? तो अलग अलग है। न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखो अगर मैं कोई शॉर्टकट यूज कर रहा हूं तो वो आप मत करना। ठीक है। मैंने इंफॉर्मेशन को आईएनएफ लिख दिया है, सेक्रेटरी को मैंने एसईसी लिख दिया, तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है। और अगर पूछे किसको बनाया गया है तो आप क्या लगा सकते हो? इसका आंसर चंचल कुमार। ठीक है। चंचल कुमार हमारे न्यूज सेक्रेटरी बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। आपसे पूछ सकता है न्यू सेक्रेटरी ऑफ, ये सेम लाइन रहेगी आपकी, न्यू सेक्रेटरी ऑफ कहाँ के? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके भी बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? संजय लोहिया। ठीक है। संजय लोहिया को बनाया गया है हमारे न्यू सेक्रेटरी, किसके? फाइनेंशियल सर्विसेज की।
और एक और चीज याद रखनी है, न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलप रूरल डेवलपमेंट, ये बनाया गया किसको? रोहित कंसल। रोहित कंसल को बनाया गया क्या? न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे एक और बार याद रखना, न्यू सेक्रेटरी किसका, याद रखना सेक्रेटरी चल रहा है आपका, न्यू सेक्रेटरी ऑफ किसका? टूरिज्म का। न्यू सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म पूछ ले आपसे बाई चांस, तो आप क्या लगा दोगे? भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को क्या बनाया गया है? भुवनेश कुमार को न्यू सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म। ठीक है। आपसे पूछ सकता है न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स, ये सब नए बने इस साल 2026 के अंदर। तो आप क्या लगाओगे? श्रीवास्तव कृष्णा। श्रीवास्तव कृष्ण। ठीक है, ये बात आपको याद है। और एक लास्ट आज का करंट अफेयर हमारा क्या रहेगा, अलग से आइए। अगर पूछे आपसे चीफ जस्टिस न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वहां के नए चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लीजा गिल। लीजा गिल को बनाया गया है। ये पहली महिला बनी है आपकी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, जिसने सर्व कर रही है किसको? एज अ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये पहली महिला बनी है आंध्र प्रदेश की चीफ जस्टिस बनने वाली, वहां की हेड की हाई कोर्ट की। तो ये आपको याद है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी का करंट अफेयर्स की और इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको इसकी नोट्स बनाने हैं। तो जो भी सारा कंटेंट डाटा आपको दिया गया आपको उसको याद रखना है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन टॉपिक्स। ठीक है। तब तक के लिए आप याद करिए, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बताइए मुझे। जय हिंद एवरी।